एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी करंटली देखने मिल सकता है। क्या ये टाटा स्टील है, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील है, या कोई और स्टॉक रहेगा इस मेटल माइनिंग स्पेस में जहां पे आपकी नज़र है? बिल्कुल शरद जी, अगर मेटल स्टॉक्स में अगर देखते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में। अगर पहले जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील इतना वीकनेस के बावजूद मार्केट्स में बिल्कुल कंसोलिडेशन में था और नीचे की ओर सपोर्ट स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था 1020 के। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दे चुका है ऑलरेडी, तो उसी के आसपास एक कंसोलिडेट कर रहा था, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके स्टॉक प्राइस एक बार जो प्रीवियस ऑल टाइम है 1074 है, 75 का लेवल है, अगर वो निकल देता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है ऊपर 1100 और 1125 तक भी लेवल देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील भी यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और दूसरा अगर स्टॉक की बात करते हैं तो जेएसएल रहेगा मेरा, जिंदाल स्टेनलेस स्टील है दूसरा पिक रहेगा। देखिए जेएसएल में क्लियरली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते में, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3% गेन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इसमें एक क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि जेएसएल में भी बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर की ओर 800 का लेवल देखने मिल रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट अगर बाइंग करना है तो करंट लेवल पे बाई करें और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 695 का, और ऊपर के टारगेट्स बनेंगे 800 का पहले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जेएसएल में। जेएसपीएल पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन साथ साथ अब इंडिया विक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में तो एडवांसेस का पलड़ा भारी है, लेकिन साथ साथ इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर में क्या स्पाइक अप कम हुए हैं? हाँ, लाल निशान में है, तो यहाँ से भी रिलीफ एटलीस्ट। आपको याद होगा फ्राइडे सेशन में करीब 3-4% के स्पाइक्स यहाँ पर देखने को मिले थे, और इंडिया विक्स का बढ़ना जो है वो कंसर्न के तौर पर साबित होता है। लेकिन आइए निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस डालते हैं, और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी किस तरह का एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह की मजबूती है, इस पर फोकस करते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स देखें, 3.5-4% की तेजी है स्टॉक में। और आज दोपहर 1 बजे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत करी थी। दरअसल लोन डिसबर्समेंट को लेकर थोड़ी कंसर्न्स थी कंपनी के नतीजों में, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर ग्रोथ ज़रूर हाथ लगी थी, और इसी के चलते आप देखिए स्टॉक में एक मूवमेंट भी है। जब हमने बात की तब कोई खास एक्शन नहीं था, लेकिन हमारे इंटरव्यू के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक्शन, और वो एक्शन अब तक इंटैक्ट है। 4% की तेजी पर निवेश एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? 592 के लेवल्स पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर कोई स्ट्रांग नहीं दिख रहा है और टेक्निकल बाउंस हम लोग बोल सकते हैं। जो कि आप देख रहे हो कि सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 600 के नीचे, वो भी एक उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये 600 610 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई बड़ी मूव आने के चांसेस नहीं है। ये एक टेक्निकल बाउंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर से अगर देखें तो आप 650 से कंटिन्यू स्टॉक के अंदर करेक्शन आ गया था। तो फिलहाल ये बाउंस के ऊपर जो ऑलरेडी 4% प्लस है, मैं यहाँ से एटलीस्ट फ्रेश एंट्री लेने की राय नहीं देता हूँ। मेरा मानना है कि जब तक 610 के ऊपर स्टॉक बंद नहीं आता है तब तक कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अवॉइड करके ही चलिए, और अगर आपको एंट्री लेनी है तो बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी आपको लोअर एंड से मिल सकती है। तो अभी फिलहाल अवॉइड की राय बनेगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। वॉच लिस्ट